Okay, hello, assalamu alaikum. Welcome to another video for our social media marketing series that was going on. So आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग अपना दोबारा रिज्यूम ऑन करेंगे our e-commerce journey और before we move on to the journey of e-commerce मुझे आपको पहले जर्नी ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो बताना है कि जर्नी ऑफ द प्रोडक्ट होता क्या है, काम कैसे करता है कोई भी ई कॉमर्स बिजनेस करने के लिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस बिफोर यू गेट इनटू डिटेल थिंग। बिकॉज कल हुज़ैफा बात कर रहे थे, उनको कोई वेंडर मिला हु इज़ अ होल सेलर और वहाँ से वो प्रोडक्ट उठा के आगे सेल कर सकते हैं एट अ गुड अमाउंट। ठीक है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि होल सेलर से पीछे एक डीलर भी होता है और एक डीलर के पीछे मैन्युफैक्चरर भी होता है। तो यू नीड टू सी कि भाई आपको किधर से कमीशन बचाना है। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर जो है ना माल खरीदे होते हैं होल सेलर्स के थ्रू। ठीक है, और ये जो होल सेलर्स होते हैं इनसे माल खरीदते हैं रिटेलर्स। ठीक है, जिनको हम कंज्यूमर बोलते हैं। कंज्यूमर मतलब रिटेलर्स जो कि माल खरीदते हैं और फिर ये आगे बेचते हैं कस्टमर्स को डायरेक्टली। ठीक है, इस तरह से ई कॉमर्स का जर्नी चलता है कि भाई एक मैन्युफैक्चरर पहले चीज़ बनाता है, डीलर उसे कहता है कि भाई मैं तुम्हें बिकवा सकता हूँ, तो डीलर मल्टीपल होल सेलर्स को आपके प्रोडक्ट बेचता है। वो होल सेलर से लोग फिर आगे लेके जाके एज अ कंज्यूमर रिटेलर बेच रहे होते हैं। हमें नहीं पता होता ये डीलर की आप लाएं ये मार्केट में, ये तो बताता ही नहीं कोई, ये भी होती है। ठीक है, ये भी बैठे होते हैं मार्केट में। ठीक है, ये इनसे बड़े मगरमच्छ होते हैं डीलर जो होते हैं, और डीलर से बड़ा मगरमच्छ वो मैन्युफैक्चरर होता है जो कि प्रोडक्ट बना रहा होता है। ठीक है, और प्रोडक्ट बनाने के पीछे भी फिर डिफरेंट प्रोसेसेस है। तो आई विल नॉट गेट इन टू दैट, ऑल्दो मैंने एक पॉडकास्ट ज़रूर रिकमेंड की है मेरे हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर। ठीक है, तो वो लाजमी अगर आप देख सकते हो तो जाके देखो। वो है थिंक स्कूल की कौन सा टेक बर्नर के साथ। ठीक है, थिंक स्कूल स्कूल टेक बर्नर। सॉरी फॉर द इंटरनेट बिकॉज स्ट्राइक की वजह से इस पूरे पाकिस्तान में ये पड़ी हुई है रियलिटी ऑफ आई सोल्ड वॉच वर्थ 3.5 करोड़ इन 24 आवर्स। ठीक है, टेक बर्नर की वॉच बिजनेस कैसे सक्सेसफुल हुआ और उन्होंने कौन सी मार्केट गैप को जाके टच किया, कौन सा प्रॉब्लम फिगर आउट किया, कैसे सोर्स किया, R&D क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, लेबलिंग क्या होती है। ठीक है, वो सारा कुछ बताते हैं, तो यू विल गेट अ लाइक माइंड बॉगलिंग थिंग आउट ऑफ इट। तो देयर इज़ अ मोर प्रोसेस बिहाइंड द मैन्युफैक्चर थिंग, तो वो टेक बर्नर पूरा बताता है बिकॉज इज अ टेक गाय। ठीक है, ओके। तो हमारे कंज्यूमर क्या होता है, जो हम लोग ना कस्टमर जो होते हैं वो क्या करते हैं यार, ये ना शॉप से ना स्टोर से माल उठा लेते हैं और वो आपको आगे बेचते हैं। अब मेरी ना एक थोड़ी सी समझना, मैन्युफैक्चरर जो है ना वो चीज़ बनाता है 2 रुपए की। ठीक है, डीलर के पास आती है, डीलर कहता है मैं आपको 5 रुपए की बेचता हूँ ये वाली प्रोडक्ट। ठीक है, 2 से 5 कितना, 7 रुपए की होगी। डीलर ने जब 5 रुपए की बिकवाई तो वो गई होल सेलर के पास। होल सेलर ने अब वो बल्क में उठानी है। ये 2 से 3 का मार्जिन इसीलिए है इधर क्योंकि ज़्यादा अच्छे छलांग नहीं लग रही, बिकॉज ये बल्क में ले रहे होते उतनी सस्ती पड़ती है। ठीक है, हाँ। तो फिर ये क्या करेगा, ये होल सेलर को दे देगा। होल सेलर कहेगा भी मैं 10 रुपए की बिकवा दूंगा। ठीक है, तो होल सेलर ने 10 रुपए का माल रेट लगा के बेची। अब ये जैसे ही ये रिटेलर के पास आई ना, रिटेलर ने क्या किया भाई, इसको रेट लगा दिया 30 रुपए 40 रुपए का। ठीक है, तो अब जो कस्टमर के पास है वो 30 40 50 की प्रोडक्ट जा रही है। तो अब अगर आप एज अ कंज्यूमर इनके पास जाओगे ना और सॉरी कस्टमर इनके पास जाओगे, कंज्यूमर के दुकानदार के पास जाओ, मैं यार बड़ा बिजनेस नहीं कर सकता, इन्वेस्टमेंट नहीं है यार, इनसे स्टार्ट कर लेता हूँ जाके लेके। तो ये वाली जो आपको 30 40 की प्रोडक्ट है ना, ये जानबूझ के आपको एज अ कस्टमर जो है ना ये 60 70 की मिलेगी। तो जब 60 70 की मिल रही है, प्रोडक्ट मार्केट में जो है वो ऑलरेडी जो है 100 की नहीं, वो ऑलरेडी मार्केट में तकरीबन 80 85 की बिक रही है। तो आप किस खाते में अपना प्रॉफिट बचाओगे। ठीक है, तो जर्नी ऑफ द प्रोडक्ट ये है कि इसको बोलते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। इस सारे प्रोसेस को प्रोडक्ट हंटिंग कहते हैं। आपने प्रोडक्ट हंट कैसे करना। ठीक है, तो प्रोडक्ट हंटिंग में ये देखना होता है कि मेरे पैसे मैक्सिमम बच कहाँ से रहे हैं, कहाँ से मैं मैक्सिमम रेवेन्यू प्रॉफिट बचा सकता हूँ। ठीक है, अब ये तो था पार्ट 1 ऑफ प्रोडक्ट जर्नी। पार्ट 2 ऑफ प्रोडक्ट जर्नी क्या है, अब उसको थोड़ा सा देखते हैं।
पार्ट 2 ऑफ प्रोडक्ट जर्नी। पार्ट 2 ऑफ प्रोडक्ट जर्नी ये है कि भाई चलो मुझे इन केस मैंने होल सेलर से जो था वो प्रोडक्ट उठा लाया, मुझे उसने 10 रुपये का प्रोडक्ट दिया, मार्केट प्राइस है उसकी 100 रुपया, ठीक है। अब मुझे 10 रुपये का होल सेलर से बल्क में माल मिल गया। अब मैंने 10 रुपये का माल उठा के इसको मार्केट में जाके सेल करना है, तो पहले मैं इसको अपने पास घर पे लेके आऊँगा या किसी स्टोर में लेके आऊँगा, ठीक है। तो इन केस मैं इसको अपने स्टोर में लेके आता हूँ, जिधर भी मैंने रखना है, ठीक है। स्टोर में लेके आया तो इसको यहाँ पर लाने की कॉस्ट आई 2 रुपये पर प्रोडक्ट। बल्क में नहीं होता कि मतलब, ठीक है, मैंने फैसलाबाद से जाके माल उठाया 1 लाख रुपए का, अब मेरा वहाँ से आने जाने का जो ट्रैवल था वो था जी 4,000 का, ठीक है। तो 1 लाख रुपया डिवाइडेड बाय, सॉरी 4,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, ठीक है। तो वो न, हाँ, डिवाइड करना है, ठीक है। तो वो जब आप डिवाइड करोगे तो आपकी जो कॉस्ट है वो और कम निकल आएगी, पर प्रोडक्ट आपको एक कॉस्टिंग निकल आएगी। तो यहाँ पे मेरे पास जो थी वो प्रोडक्ट थी तकरीबन 4,000 की मेरी कॉस्ट आई थी, ठीक है। 4,000 में मेरा ट्रैवल, खाना पीना, उधर रुकना, सारा कुछ आ गया, ठीक है। डिवाइडेड बाय 1 लाख का सामान था, 10,000 1 लाख, ठीक है। तो 0.004 जो है ना, 2.00 जो है ना वो मेरी कॉस्ट बन गई यहाँ पे, ठीक है, स्टोर पे ला के रखने की। 2.04 प्लस इसमें क्या एडिशन होगा, मैं अब स्टोर पे लेके आऊँ ना, स्टोर की मेरी बिजली के बिल हैं, ठीक है। स्टोर के मेरे यहाँ पर रखने के रेंट है, मेरा किराए की जगह है मेरी, खुद की नहीं है, रेंट की कॉस्ट है उसकी, मुझे इससे निकालनी है, ठीक है। फिर इसका ऊपर इंटरनेट भी आ रहा है, इस शॉप का अंदर इंटरनेट भी लगा हुआ है, ठीक है। इसके गैस का बिल भी देना है यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके अलावा क्या हो सकता है, पानी का, ठीक है, वाटर का भी होता है ना, ठीक है, उसका भी कॉस्ट है। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या है कि अगर मैंने जनरेटर यूपीएस या सोलर रखा हुआ है तो उसकी भी कॉस्ट है, ठीक है। तो बैकअप की भी एक यहाँ पर कॉस्ट है। तो यहाँ पर इन केस अब मेरा जो था सारी जो कॉस्ट निकल के आ रही है वो मेरी निकल के आ रही है जी 10,000 इसका हो गया, 2,000 का इंटरनेट बिल, जैसे केस 3,000 का 1,300, रेंट मेरा 30,000 है, ठीक है। तो 30,000, सॉरी, प्लस मेरा तकरीबन जो है 20,000 जो है ना वो सारा कुल मिला के उसका बिल है, तो 50,000, 50,000 डिवाइडेड बाय मेरा 1 लाख, ठीक है। तो 0.05 जो है ना वो और इस पे ऐड हो गया, तो प्लस 2.04, तो मैंने 2.54 जो है ना वो मेरे पास कॉस्टिंग आ गई इसकी, कि यहाँ तक मेरे रखने की जो कॉस्ट है ना इस पे आ रही है 2.54 रुपीज़। मार्केट में कितने की बिक रही है, 100 रुपये की, ठीक है। अभी मुझे सिर्फ 2.5 रुपये उसकी कॉस्ट आ रही पर प्रोडक्ट की, ठीक है। अच्छा जी, ये मेरे साथ मेरे लगता है कि कोई कोई कॉस्ट कैपिंग मेरे से थोड़ी सी गलत हुई है यहाँ पे। 50,000, और यहाँ पर मेरी कितनी कॉस्ट थी ट्रैवल की, 4,000, तो जमा 4,000 इक्वल टू ये डिवाइडेड बाय 1 लाख, 1 2 3 4 5, तो 0.54, ठीक है। तो वही 2.54 कैसे होगी फिर, हाँ नहीं, एक मिनट, 10 रुपए की मुझे वहां से मिली, तो 0.04 ऐसे बनी ना, वहां से 10 रुपए की मिली ना, तो 10.04 की मेरे पास अब आ गई टोटल, कि मेरे पास ये 2 रुपए की नहीं है, ये 10.04 की जो कॉस्टिंग है मेरे पास आ गई। अच्छा जी, अब मैं कहता हूँ कि जी मुझे इसकी फोटोग्राफी भी करवानी है, मुझे इसकी वीडियोग्राफी भी करवानी है, ठीक है। तो उसने पर फोटो मेरे से 10 रुपये ले लिए,
उसने पर वीडियो उसने कहा भी मैं 20 रुपये ले लूँगा, ठीक है। 30 10 1 40 हो गया। तो 40 जमा 10 कितने हुए? 10.04। हाँ 30 हो, सॉरी 30 हो गए, ठीक है। 30 10 40, ये टोटल हो गया आपका 40.04 की टोटल अभी तक कॉस्ट कैपिंग आपकी बन गई, ठीक है। तो ये हो गई। फिर आपने इसको इंटरनेट पे पब्लिश भी करना है, ये सोशल मीडिया वाले बंदे के पास भी जाएगा, ठीक है। ये सोशल मीडिया वाले बंदे के पास जाएगी प्रोडक्ट, वो उसको पब्लिश करेगा, ठीक है। और इसकी एक एडवर्टाइजिंग कॉस्ट भी है, जो कि इसको मैंने इंटरनेट पे एडवर्टाइज करना है, ठीक है। तो इसकी जब एडवर्टाइजिंग होगी तो क्या होगा कि इसकी एक कॉस्ट है, तो इसकी कॉस्ट जैसे केस मुझे आ रही है 10 रुपये पर प्रोडक्ट आ रही है, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा जो आके टोटल बन गया, टोटल इज इक्वल टू 50.04, ऐसे करके, ठीक है। कॉस्ट कैपिंग करके मेरी लिखाई के लिए माजरत, समझते जाए मैं करके रहा हूँ, ठीक है। 50.54। अच्छा जी, तो जब ये ऑर्डर्स आएंगे तो ये कहाँ पे आएंगे? क्या ये मेरी वेबसाइट पे जाएंगे या? तो जब मेरी वेबसाइट पे आएंगे तो वेबसाइट की डोमेन होस्टिंग का भी एक खर्चा है, ठीक है। तो वो कितना है? 12,000 एक साल का, ठीक है। तो मैंने महीने में मैंने सिर्फ 1 लाख का सामान तो नहीं बेचना ना, ठीक है। तो जस्ट इन केस मैंने महीने पूरे साल में मैंने बेचना है जी 5 लाख का सामान बेचना है, या 6 लाख का, जो भी आपने रखा है, ठीक है। तो आपने क्या किया कि भाई आपकी 12,000 डोमेन होस्टिंग की कॉस्ट थी, तो इसको डिवाइडेड बाय 5 लाख, ठीक है। तो 0.0024 की जो है आपके पास कॉस्ट निकल आएगी। तो हम कितनी है ये? 50.04, 50.04 आपके पास 50.064 की आपके पास कॉस्ट निकल आई अभी तक की। 50.064 पर प्रोडक्ट आपको ये अभी तक कॉस्ट है वेबसाइट तक जाने की, ठीक है। अच्छा, जब ये वेबसाइट पे जाएगा तो बहुत सारे ऑर्डर्स आएंगे, तो जब ऑर्डर्स आएंगे तो फिर मुझे इसकी पैकेजिंग करनी है, ठीक है। पैकेजिंग का वो, अगर छोटा सा प्रोडक्ट है, छोटे से छोटा भी है, वो 20 रुपये लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका तकरीबन 20 रुपये इसका लग गया, और फिर वो आपसे 200 रुपये डिलीवरी लेते हैं। तो अभी तो प्रोडक्ट खुद 200 की है, ठीक है, 100 की बिक रही है। तो मतलब विद इन द सिटी हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री वाला सीन नहीं अभी। तो जस्ट इन केस इसको विद इन द सिटी डिलीवर करने के ऊपर मुझे कॉस्ट आती है 10 रुपये की, ठीक है। पैकेजिंग वो मेरी 10 रुपये में हो जाती है। तो 50 जमा कितने? 60 70 डिलीवरी के, और अगर रिटर्न आ जाती है तो रिटर्न के भी 10 रुपये इक्वल, जितने डिलीवरी के उतने रिटर्न के होते हैं, ठीक है। तो कितने हो गए? 60, सॉरी 80 हो गए, 80 हो गए, ठीक है। तो 80.064, हाँ जी, रिटर्न के भी आपसे ही लेते हैं विद द प्रोडक्ट। ये मुझे भी नहीं पता था, ये भैंस की तो यही चीजें होती है, ये आपसे लेते होते हैं, ये विद द होते हैं, और अगर रिटर्न ना आई तो 200 रुपये आपका प्रॉफिट हो जाता है। ऐसे प्रॉफिट बचाती है कंपनियां। यस, उसी के अंदर प्रॉफिट के अंदर ही कॉस्ट कैपिंग बजट शीट इसको बोलते हैं, इसके अंदर आपने बना के रखना होता है ये सारा कुछ। अगर वापस आ जाए तो भी आपने 200 रुपया एडिशनल बीच में प्राइस के अपनी डाला हुआ है प्रॉफिट के ऊपर। तो वो अगर वापस आ जाए तो तब भी आपको नुकसान नहीं है, तब भी आप रिकवर में हो, ठीक है। मैं यही गलती करता था, मैं 200 रुपया प्रॉफिट रखता था, रिटर्न आती थी तो वो रिटर्न में मेरा 200 रुपया काट लेते थे, जो मेरा प्रॉफिट अदर प्रोडक्ट से बनाया होता वो ये खा जाती थी पूरे कंपनी। जैसे एक चीज 400 की है, उसका रेट 800 कर दिया, 800 है। 800 के अंदर उसकी डिलीवरी भी है, उसका रिटर्न भी है, उसकी पैकेजिंग भी है, अगर आप उसकी फोटोग्राफी भी है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज उसका इंक्लूडेड है। 800 जी, 200 रुपया हमारा जो है वो मुनाफा, यानी कि हाँ, छह तो सौ ये रुपये देखो ना, ये अगर वो 80 रुपए 200 की थी ना। काट पे लेता है तो 600 हाँ, हमारा पूरा आ जाता तो यहाँ पे इसको तकरीबन 100 माइनस
फिर भी आपने चूंकि पॉइंट उसके अंदर ख़राब करके फिर वो आपको रिटर्न वो कुरियर कंपनी ही नहीं ले लेती वापस, तो आपने 19.936 का जो है इसमें प्रॉफिट बनाया, इसमें 19.936 का ये आपका बचा कुचा प्रॉफिट है आउट ऑफ इट 100 में से, फिर ये 100 की बिकेगी। ठीक है, तो दिस इज द पार्ट 2 ऑफ प्रोडक्ट जर्नी। जो रिटर्न है वो पैकिंग होती है कि अनपैकिंग? हाँ, पैक्ड आइटम की होती है। अगर हम कस्टमर कॉल रिटर्न नहीं होती? नहीं, वो नहीं करते, क्योंकि अब हमने भी तो अपनी जो चीज़ देनी है उसी का हमने रिटर्न लेना है, हमने अपना जरूर नुकसान करवाना है। ठीक है, क्लियर हो गया? दीज आर द टू जर्नीज, दैट्स हाउ द मॉडल वर्क्स। अब इसकी पिक्चर क्या लेनी है, मैं प्रैक्टिकल वर्क करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ई कॉमर्स का पूरा टैबलेट मिल जाएगा आपको। जस्ट इन केस ये एक मैंने क्लाइंट के लिए बनाई थी, उसकी कप्तान चप्पल है। ठीक है, जस्ट इन केस, चलो मुझे अपना कोई प्रोडक्ट बताओ, जल्दी से प्रोडक्ट बताओ, परफ्यूम कर ले, कोई भी प्रोडक्ट बताओ। परफ्यूम कर ले। ओके, परफ्यूम है, परफ्यूम का SKU होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट। आपने अपने पास एक कोड की शीट बनानी होती है कि भाई उसका एक आपके पास जब भी ऑर्डर आए तो उसका आपने क्या कोड रखना है, कस्टमर कोड क्या रखना है अपने रिकॉर्ड्स के लिए। ठीक है, तो मैंने ये एक एक्सेल के अंदर रिकॉर्ड बना लिया, तो इसका KPTC रखा कप्तान चप्पल के हिसाब से। तो मेरा परफ्यूम है जी फ्लोरा FLP फ्लोरा परफ्यूम फॉर वुमेन, इस तरह से करके अपनी तरफ से रहना। हर कंपनी का अपने तरीका वारदात होता है बनाने का। ठीक है, तो आपने बना के फ्लोरल के, इन केस आपको 17 आइटम्स थे, तो 17 के नाम से आपने ना फ्लोरल आइटम, ठीक है, फ्लोरल परफ्यूम, मेरा ये प्रोडक्ट था। अब ये प्रोडक्ट फिजिकल है, वर्चुअल है, या एफिलिएट है? ठीक है, तो ये मेरे फिजिकल प्रोडक्ट है, और मैं आपको ये शीट दे भी दूंगा। जब आपके पास ये शीट आएगी ना, तो आपने यहाँ पर आपको एक ये 3 डॉट्स का ऑप्शन मिलेगा, आपने वहाँ पे इसको कॉपी कर लेना, बेका कॉपी अपने पास कर लेना। ठीक है, शीट का, तो ये सारा टेम्पलेट आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, M बिलाल शॉपिफाई। अच्छा जी, कंट्री कौन सी में बेचना है, पाकिस्तान में बेचना है? ठीक है, ओके, कंट्री के अलावा फिर आपने ये रिकॉर्ड रखना होता है, इंसर्ट 1 कॉलम राइट, कि भाई कंट्री तो आ जाएगी, कंट्री के बाद हाँ सिटी। ठीक है, ये इसको यहाँ पे कंट्री सिटी होता है कस्टमर का। ठीक है, फिर आपने इसके साथ ही इंसर्ट 1 कॉलम अबव नहीं, इंसर्ट 1 रो अबव, इधर साइड पे कर दे। ओह वो तो ठीक है, मुझे डुप्लीकेट करना है। अच्छा, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे सिटी, और फिर इसमें एड्रेस होता है, कस्टमर का अपना एड्रेस लिख। लेकिन इस सारी चीज़ों से पहले मैं आपका एक अनदर टेम्पलेट बना देता हूँ। ये तो कस्टमर का हो गया ना, जब ऑर्डर आएगा, जब वो तक ऑर्डर नहीं आया तब क्या होगा प्रोडक्ट का नाम क्या था, उसका SKU वो कॉपी करेंगे, प्रोडक्ट टाइप लेंगे उसकी, यहाँ से इधर आएंगे, और यहाँ पर ला के इसको ऐसे मैंने पेस्ट आउट कर दिया। तो इस पर डबल क्लिक किया, SKU ऑलरेडी है, इस पर डबल क्लिक किया, वो ऑलरेडी ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। इसको थोड़ी सी स्पेस दे देंगे। ओके, प्रोडक्ट नेम हो गया, SKU हो गया, उसका प्रोडक्ट टाइप हो गया, उसका फिजिकल प्रोडक्ट है। उसके बाद फिर हाँ कंट्री ना ना, अब आपने प्रोडक्ट सोर्स किधर से किया, जो अब आपने वो सोर्स किया तो वो आपको कितने की कॉस्ट पड़ी? ठीक है, तो सोर्स करने की मुझे कॉस्ट पड़ी 10 रुपए की। ठीक है, सोर्स किससे लिया मैंने? मैन्युफैक्चरर से, होलसेलर से। तो अभी मेरे पास मेरी पहुंच नहीं है डीलर्स तक की, बिकॉज वो करोड़ों में बात है। होलसेलर भी बहुत मुश्किल होता है कि लाखों में सामान दे दें। ठीक है, बात करोड़ों तक की चले जाती है। ठीक है, तो इसको आउटफिट का फॉन्ट लगा हुआ है, तो आई विल सेलेक्ट द होल, और यहाँ से इसको कर देते हैं आउटफिट का फॉन्ट, और किसी को बोल्ड नहीं करना, ये को। और इसका साइज़ क्या है, 11 लगा हुआ है, तो पूरी को सेलेक्ट करके 11 बना दिया एरियो को। ठीक है, अच्छा जी, होल सेलर से मुझे परफ्यूम जो है, परफ्यूम कितने का मिल सकता है यार, सच बता? 1000 के रख ले, 1300 रख ले, मिनिमम 1200, 1300।
मेरा ख्याल है इससे भी कम मिलता है, 800 का मिल जाता होगा 500 का भी मिल जाता फिर। अगर आपको बनाना आता है तो। चलो खैर, मैं आपकी मान लेता हूँ, मैं 1200 पे ले जाता हूँ, ठीक है। और इस सारे को सिलेक्ट करके इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो थोड़ा सा ग्रे बना देते हैं। ओके, होलसेलर से मुझे 1200 का मिलता है, तो अब मैं रिटेलर के पास नहीं गया, उसके पास कंज्यूमर के पास, मैं होलसेलर के पास गया। अब नाउ आई एम द कंज्यूमर, नाउ आई हैव टू बिकम अ रिटेलर टू सेल माई प्रोडक्ट, ठीक है। मुझे 1200 की प्रोडक्ट मिलती है, अब मैं यहाँ पे ला के कहाँ पे रखूँगा, मैं अपनी रखूँगा शॉप के ऊपर, ठीक है। शॉप के अंदर क्या होगा जी, मेरे इलेक्ट्रिसिटी के बिल होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, शॉप का रेंट होगा। हाँ, ये ऑनलाइन स्टोर है, फिर भी ये सारा कुछ लेना, इवन मैं अपने घर में रखता था ना, मैं घर के बिल नहीं लगा देता था, ये मेरी गलती थी, सही है। दीज आर द थिंग्स दैट आर हिडन फ्रॉम यू इन द ई कॉमर्स मार्केट, ये पता होनी चाहिए आपको, ठीक है, वरना आप अच्छी ई कॉमर्स नहीं कर पाओगे, मैं सच कह रहा हूँ, यू आर डूम्ड टू बी डन, यहीं पे ख़त्म हो, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का आपको कॉस्ट आती है, फिर आपकी इसके अंदर इंटरनेट की कॉस्ट आती है, फिर आपको गैस का बिल होता है, उसकी कॉस्ट आती है, ठीक है। फिर उसके अंदर आपका आता है, क्या आता है, वाटर की, वाटर सप्लाई की, उधर पानी भी तो मंगवाते हो ना पीने के लिए, ठीक है। वो पैकिंग का तो अभी नेक्स्ट फेज है ना वाटर सप्लाई। अब मैंने इसकी यहाँ पे रख के फोटोग्राफी करवानी है, तो फोटोग्राफी भी आपने, ये नहीं कि हर एक की करवानी है, इधर लिखना है कि भाई इस प्रोडक्ट की फोटोग्राफी हुई थी, इसकी इतनी कॉस्ट आई थी। जिसकी वीडियोग्राफी करवानी है उसके अंदर वीडियोग्राफी करवाई, उसकी फोटोग्राफी नहीं करवाई उस प्रोडक्ट की, तो आपने वो लिखनी होती है, हर एक के ऊपर डिवाइड करनी होती है प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे साथ अपने मेंशन करते रहो कि भाई ये वाली सेकंड प्रोडक्ट की करवाई थी तो इसके ऊपर मुझे 30 रुपये कॉस्ट पड़ी थी, और इसकी फोटोग्राफी करवाई थी इसके 10 रुपये, इसके ऊपर मैंने इस सेकंड प्रोडक्ट की फोटोग्राफी नहीं करवाई तो उसकी कोई कॉस्ट नहीं, ठीक है। अपने पास रिकॉर्ड बनाते होते हैं खुद से, ठीक है। अच्छा जी, तो अब उसकी वीडियोग्राफी करवाई तो उसके ऊपर 30 रुपये पड़ गए। अच्छा जी फिर ये मेरी वेबसाइट पे भी जाएगी, तो मेरी वेबसाइट के ऊपर जो है वो 1 रुपये की कॉस्ट आ रही है पर प्रोडक्ट, ठीक है, तो आप वो डालोगे, मेक सेंस। अच्छा, अब मैंने वेबसाइट पे डाला, तो अब मेरा जो है सोशल मीडिया पे भी जाएगा ये सारा काम, तो जब मैं सोशल मीडिया पे डाल रहा हूँ तो मुझे वो 2 रुपये पर प्रोडक्ट कॉस्ट पड़ रही है, पर क्रिएटिव मुझे 2 रुपये का। अच्छा नहीं, सोशल मीडिया से पहले यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनर के पास आएगा काम, ग्राफिक डिज़ाइनर इसके ग्राफिक्स बनाएगा ना पिक्चर लेके, फिर जाएगा वो सोशल मीडिया वाले के पास। नहीं, फोटोग्राफर ने तो तस्वीरें खींची हैं, ठीक है, तो फिर वो ग्राफिक डिजाइनर के पास जाएगा, ग्राफिक डिजाइनर से वो सोशल मीडिया मैनेजर के पास जाएगा, ग्राफिक डिजाइन में क्या करेगा पिक्चर को? पिक्चर से उसका ग्राफिक क्रिएटिव बना के देगा, ठीक है। तो ये हो गया, उसके मतलब उसका क्रिएटिव के ऊपर बता के देगा ना इतने % ऑफ है, या इसके ये फीचर्स हैं, पिक्चर ने तो नहीं खुद बोल के बताना, ठीक है। जैसे हम कैनवा पे बना हाँ, रहे हैं। तो वो ये एग्जैक्टली, तो आप वो कैनवा पे सारे काम कर सकते हो, ठीक है। तो सोशल मीडिया मैनेजर के पास जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है कि इसकी जो पब्लिशिंग होगी वो सोशल मीडिया मैनेजर ने कर दी, ठीक है। अच्छा वेबसाइट पे पब्लिश हो गया, सोशल मीडिया मैनेजर पे पब्लिश हो गया। अब इसके ऊपर एडवर्टाइज़र है, वो एड्स लगाएगा, लेकिन एडवर्टाइज़र से पहले यहाँ पे मैंने कोई टूल्स खरीदने होंगे इन काम करने के लिए, ठीक है। अगर तो फ्री चल रहा है तो ज़ीरो कॉस्ट, लेकिन अगर मैं कोई AI पे टूल यूज़ कर रहा हूँ या मैंने ग्राफिक्स के लिए कोई टूल यूज़ किए हैं, एक्स्ट्रा खरीदे हैं, तो उन टूल्स की भी तो कॉस्ट इसमें आएगी ना, जिसमें इन्वॉल्व है इस सारे प्रोसेस के अंदर, तो उसकी कॉस्ट इसके अंदर इंक्लूडेड होती है। फिर उसके बाद आता है आपका एडवर्टाइज़र। अब एडवर्टाइज़र को मैंने इन केस दे दिया है जी, तो आपने पर प्रोडक्ट मुझे सेल जो है ना वो 20 रुपये में ला के देनी या 30 में ला के देनी, वट एवर जो उसकी कॉस्ट आ रही है, तो एडवर्टाइज़र की जो कॉस्ट है वो एलेशन ऐड होगी इसके अंदर, ठीक है। अच्छा जी, तो एडवर्टाइज़र की कॉस्ट इसके अंदर इंक्लूड है, जो भी आपका बजट है डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर, साइज के ऊपर कितने की प्रोडक्ट्स थी, तो उसकी कॉस्ट निकल आएगी, ठीक है। जैसे कि 2 लाख का एडवर्टाइजिंग फंड है ना, तो 1 लाख का नहीं, 2 लाख तो नहीं, आप 2 लाख रुपए एडवर्टाइजिंग फंड, लाख रुपए का सामान बेचने के लिए लगाओगे, ऐसा तो नहीं होता ना। इनके सामने 40,000 का फंड रखा है 1 लाख का सामान बिकवाने के लिए, तो 40,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख, ठीक है। और उसको ऐसे करो कि भाई इक्वल टू, ठीक है,
जो भी आपका फंड है, ठीक है, तो एडवर्टाइज़र कैसे करे कि जी एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट कैसे निकाल दी, पहले इसके जी फंड्स, बल्कि यहाँ पे करो ये, तो इंसर्ट वन रो अबव, ठीक है, और इसके ऊपर भी वन सर्ट वन रो अबव, या फिर ऐसे करो कि भाई इसको मंथ दे दो, ठीक है। मंथ कौन सा होगा, ये कौन सा है, दिसंबर आ रहा है नेक्स्ट, ठीक है, दिसंबर क्या है, और दिसंबर के अंदर 2024। टोटल एडवर्टाइजिंग फंड कितना है इसका, पहले नहीं, इन्वेस्टमेंट कितनी है, इन्वेस्टमेंट है जी 1 लाख की, ठीक है, और इसमें एडवर्ट फंड कितना है, एडवर्टाइजिंग फंड, ठीक है, तो वो कितना है, 40,000 का, ठीक है जी। तो आपने इसको सारे को जो है इसको फिल कलर रीसेट कर दिया, और यहाँ पे मंथ दिसंबर, इसको कलर जो है आप अपनी मर्ज़ी का दे दो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इतनी है इसमें, तो इसमें ये कलर दे दिया, एडवर्ट फंड इसमें कितना है, उसको कलर ला के आपने ऐसे दे दिए, तो आपके पास अब क्लियर पिक्चर आ गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करो कि जब एडवर्टाइज़र की कॉस्ट निकालनी है, तो इक्वल टू ये डिवाइडेड बाय, तो इधर स्लैश ये वाला फंड एंटर कर दो, तो 0.04 जो है पर प्रोडक्ट आपकी कॉस्ट निकल आएगी इस महीने की, ठीक है, क्लियर हुआ। लेकिन अगेन इट विल वेरी, प्रोडक्ट्स एक पे ये पर प्रोडक्ट निकली है 1 लाख के फंड के अंदर। 1 लाख में हमारे कितने प्रोडक्ट होंगे, उस हम एक हाँ, अभी हम प्रोडक्ट की बजट शीट बना रहे हैं, कितने प्रोडक्ट्स में पूरा होगा। प्रोडक्ट बजट शीट, अब ये पता नहीं आपने कितनी प्रोडक्ट्स ली हुई हैं, तो उसके हिसाब से होता है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से भी होता है, तो आपने फिर उस हिसाब से करना होता है कि वो फिर इन्वेस्टमेंट पे डिवाइड नहीं होता, वो डिवाइड होता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर, नंबर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, हाँ, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो टोटल 30 हैं, उस पर डिवाइड होगा फिर ये फंड, तो इक्वल टू एड 30 डिवाइडेड बाय टोटल फंड, हाँ, 0.005 0.005, बिल्कुल ही मैंने माइनर सा हो गया। रुपए रुपए इधर हो रहे हैं, जैसे पैसे कह लें। अच्छा ओके, तो ये आपने अपने पास ना खुद डिसाइड करनी है, आपको फर्स्ट प्लेस में आपको नहीं आएगा, फर्स्ट प्लेस में आप अंदाज़ा तुक्के लगाओगे, ठीक है। जब आप एडवर्टाइजिंग करोगे ना, फिर आपको पता चलेगा कि इसकी एवरेज 10 रुपए की सेलिंग है, 20 रुपए की है, 30 रुपए की है, वो क्या है, ठीक है। यहाँ पे तो तुक्के लग रहे हैं अभी फिलहाल, तो इधर फॉर्मूला लगाने का अभी कोई फ़ायदा नहीं है आपको। अच्छा जी, उसके बाद फिर ये एडवर्टाइज़र की एक फ़ंड है, मैंने एडवर्टाइज़र को दे दिया 10 रुपये जी इसकी कॉस्ट है। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या होता है जी कि भाई अब इसको मैंने डिस्पैच करना है, तो डिस्पैच करने के लिए मुझे इसकी पैकिंग करनी पड़ेगी, जब ऑर्डर दूंगा तो फिर क्या होगा कि हाँ, यहाँ पे CSR की भी तो कॉस्ट है ना, सपोर्ट की जो है, कस्टमर सपोर्ट नहीं किसी ने देनी, तो वो भी तो काम है ना, एक जॉब रोल है, तो उसकी भी एक कॉस्ट है, तो जो CSR जो है वो 5 रुपये लेगा, 10 लेगा, तो इसकी सारी कॉस्ट क्या भी निकल रही होती है कंपनी के, सारी एम्प्लॉयज़ की सैलरीज वगैरह सारा कुछ यही से होता है, और कंफर्मेशन ऑफ ऑर्डर को हाँ वो भी आगे होती है, ठीक है। तो हाँ, कंफर्मेशन कॉल, वो तो सीएसआर में नहीं रहती है। कंफर्मेशन कॉल वैसे CSR में आ जाती है, ठीक है। कस्टमर सपोर्ट वाला जो है, तो अगर मैंने कस्टमर सपोर्ट को महीने का 500 देना है, मतलब बैलेंस करवा के देना है, तो 500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, तो वो पर प्रोडक्ट आपकी जो कॉस्ट है वो निकलती जाएगी, ठीक है। कि कॉल करने की मुझे क्या कॉस्ट आ रही है, 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, तो 3 रुपये इनकेस कॉल आ रही है CSR को। अच्छा, फिर उसके बाद ऑर्डर कन्फर्मेशन कॉल होगी, और ऑर्डर कन्फर्मेशन कॉल भी हर कोई नहीं करता, ये भी याद रखना, ये बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया आपने, ठीक है।
इसकी भी एक स्टोरी है। मैं जब करता था ना, देर वॉज वेरी वेरी लिटिल ब्रांड्स वर डूइंग इट, बल्कि ना होने के बराबर ही था। और क्या हुआ था कि मैंने ये पैकेट्स मंगवाने थे कराची से। लाहौर से मिल नहीं रहे थे मुझे, फैसलाबाद से मिल नहीं रहे थे ना पैकेजिंग पेपर्स, वो बैग्स जो थे प्लास्टिक के, तो वो मिल नहीं रहे थे। हमने कराची से एक जगह से मंगवाए, फेसबुक पे ऐड देखा, वहाँ से उनसे मंगवाए। तो उन्होंने कहा कि हम किलो के हिसाब से दें, हमने कहा ठीक है किलो दे दें, ठीक है। तो उन्होंने भिजवाने से पहले ना उस लोकल मैन्युफैक्चरर ने हमें कॉल की, सर आपका ऑर्डर कंफर्म है, हम डिलीवर कर दें। एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। उस मोमेंट पे मेरी रिटर्न रेशो कम हुई, इस ट्रिक की वजह से। लोग कर देते हैं, बाद में घर आते हैं। हाँ, वो हमने नहीं लेना। आप कंफर्मेशन कॉल नहीं करते, आपके पैसे डूब जाते हैं। सही है, मेक सेंस। तो यहाँ पे सीएसआर का काम हो गया, एडवर्टाइजर हो गया, सीएसआर हो गया। अच्छा जी, उसके बाद फिर अब इसके बाद ऑर्डर कंफर्म हो गया, अब इसकी पैकेजिंग करवानी है ऑर्डर की। तो पैकेजिंग की एक अलहदा कॉस्ट है, ठीक है। तो पैकेजिंग का मुझे 10 रुपये 20 रुपये पड़ता है, डिपेंड ऑन, अब मेरा परफ्यूम है ना, परफ्यूम 10 रुपये में पड़ेगा। प्रोडक्ट इतना कोई बड़ा नहीं है, ठीक है। तो मुझे 10 रुपये की पैकेजिंग पड़ जाएगी इसकी। ओके, तो ये हो गई। उसके बाद फिर मुझे इसका एक प्रिंट आउट भी निकलवाना है। इसका एक प्रिंटर होता है, प्रिंट आउट निकलता होता है, जिसके ऊपर ऑर्डर डिस्पैच होता है, ठीक है। वो पैकेजिंग के अंदर ही आ जाता है, लेकिन वो मुझे 2 रुपये का पेपर पड़ रहा है, 1 रुपये का पड़ रहा है, ठीक है। 2 रुपये का कर देते हैं, छोटी सी चिट जो होती है, उसकी भी तो कॉस्ट है ना। तो वो प्रिंटर की कॉस्ट इसमें मुझे पड़ रही है, तो 2 रुपये उसकी हो गई। अच्छा, उसके बाद पैकेजिंग हो गया। अब पैकेजिंग करने के बाद मैं इसको डिस्पैच करूंगा, तो डिस्पैच में कुरियर कंपनी वाला मेरे से लेके जाएगा, ठीक है। तो वो कुरियर कंपनी को देने की क्या कॉस्ट है, वो कुरियर कंपनी कहती है कि जी हम लेते हैं 200 रुपया, 250 रुपया लेते हैं, 200 लेते हैं इन केस, ठीक है। तो डिलीवरी चार्जेस तो 200 रुपया मेरे से वो लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर डिलीवरी चार्जेस होते हैं और रिटर्न भी होता है। अगर वो कहते हैं अगर रिटर्न हो जाए तो आप ही से चार्ज करने हैं हमने, कुरियर कंपनी जो कहती है, ठीक है। तो वो आपसे 200 रुपया, उतना ही उसने रिटर्न लेना है आपसे। हमने भी बजट में इतने डाल लिए। हाँ जी, आपने उधर ही अपनी बजट में डाल देने हैं कि भाई 200 रुपया रिटर्न का भी है। अगर तो ये 200 रुपया रिटर्न आ गया तो वो भी मैं नुकसान में नहीं हूँ, और अगर वो ना आया तो 200 रुपया मेरा प्रॉफिट है, वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, ठीक है। हाँ, तो ये रिटर्न हो गया, पैकेजिंग हो गया, सीएसआर, ये सारा हो गया। अब इसको करके इसका सारा जो टोटल है ना, इसका नेट टोटल क्या बने, इसका जो टोटल है एक प्रोडक्ट का इक्वल टू ये वाला, ये सारा फॉर्मूला उसने खुद ही लगा दिया। और मैंने टैबलेट दबा के वो, मतलब ये कैप्स टैबलेट, हाँ टैबलेट दबा के टैबलेट का बटन, उस पर फॉर्मूला अप्लाई हो गया। फॉर्मूला में क्या था, सम लगा के उसने सारों को, पूरी रो को जितने भी हैं उन सबको जो है ना सम कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास टोटल जो कॉस्ट बन के आ रही है वो है 1638 रुपीज़, ठीक है। रोस्ट करके 1600। 1688। अभी भी इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है नहीं डली हुई, तो जब ये डालोगे तो 2000 का सीधा सीधा परफ्यूम है, ठीक है। अब इसके अंदर आपने डालना है प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट कैसे आएगा, इक्वल टू ये, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, अब आपने अपना डिसाइड करना है कि आपको 30% प्रॉफिट रखना है, 15 रखना है, 10%, डिपेंडिंग ऑन के मार्केट में कितने का प्रोडक्ट बिक रहा है, ठीक है। तो यही वाले परफ्यूम इनकेस 2000 का बिक रहा है, 2025 हो गई होता है ना, ठीक है। तो 30% मल्टीप्लाई इसका 30% करते हैं, तो ये आपका तकरीबन 491 का प्रॉफिट है। तो आपका जो नेट टोटल इधर बनेगा, नेट टोटल, ठीक है, इक्वल टू ये जमा ये, ठीक है। तो ये अब आपके पास जो है प्रॉफिट है। ये आपका नेट टोटल है प्राइस, ठीक है। नेट टोटल मतलब फाइनल प्राइस इतने की है ऑफ द प्रोडक्ट, ये हमारा ये इतने की बिकेगी आपकी प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि भाई यहाँ पे आपका एक दफ़ा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। शॉप का रेंट मुझे 10 रुपये पड़ा, इलेक्ट्रिसिटी मुझे 10 रुपये पड़ी, इंटरनेट की कॉस्ट मुझे 5 रुपये पड़ी, गैस की मुझे कॉस्ट 4 रुपये पड़ी, वाटर सप्लाई मुझे 2 रुपये पड़ी, वीडियोग्राफी मेरे पे 20 रुपये की पड़ी,
ठीक है। वेबसाइट की कॉस्ट मुझे 1 रुपया, ग्राफिक डिज़ाइनर ने मेरे से 5 रुपये लिए पर डिज़ाइन, सोशल मीडिया वाले ने मेरे से 5 रुपये लिए, ठीक है। टूल जो थे मैंने इन्वॉल्व हुए तो टूल ने भी 5 रुपये पर प्रोडक्ट मेरे से लिए, एडवर्टाइज़र ने मुझसे 30 रुपये लिए इसको भिजवाने के लिए, CSR ने मेरे से 5 रुपये लिए, पैकेजिंग वाले ने 10 लिए, प्रिंटर ने 2 लिए, डिलीवरी चार्जेस 200, रिटर्न 200, और सारा टोटल करके मेरे पास जो फाइनल प्राइस बनी, अब वो खुद ही अपडेट होगी, फॉर्मूला लगा हुआ था, ऑटो अपडेट होगी, ठीक है। तो तकरीबन आपकी 2250 की जो है वो टोटल आपकी प्रोडक्ट बनेगी। इसके अंदर 517 रुपये का हमारा प्रॉफिट है। 517 का आपका प्रॉफिट है। 500 200 700 रुपये का। हाँ जी, रिटर्न नहीं होती तो 700 हाँ जी, ठीक है। और इसका भी लगा था प्रॉफिट और रिटर्न का सब। अगर रिटर्न है तो ਸਾਨੂੰ 517 रुपये का प्रॉफिट होगा, अगर नहीं आ रही तो ਸਾਨੂੰ 717। इफ नॉट रिटर्न तो इक्वल टू फाइनल प्राइस जमा, वही मैं कह रहा हूँ रिटर्न हो जाती है तो 517 का प्रॉफिट 1600 1700 का। ये देखो गलत हो गया यहाँ पर, अगर नॉट रिटर्न होती है तो प्रॉफिट हमें ऑलरेडी है, ठीक है। पिछली प्रोडक्ट का होगा। हाँ, तो इफ़ नॉट रिटर्न उसमें प्रॉफिट जमा उसमें रिटर्न, तो ये 712 का आपके पास बन के आ जाएगा। आपने इसको इस तरह से नीचे कर लेना, वो हर रो का जो कैलकुलेट होके खुद ही आता रहेगा, रिटर्न हो जाता है तो यहाँ पर ये हर प्रोडक्ट का खुद ही बन के आता रहेगा ये। एक ही प्रोडक्ट हमने भेज दी है, अगर वो ले लेता है वो तो ठीक है, प्रॉफिट हो गया। रिटर्न लाइए 200 कट गए 517 बच जाए। अब ये देखो ना, जिधर जिधर आपकी रिटर्न आएगी ना, जिधर देखो 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 इधर देखो, इधर देखो, जिधर जिधर आपको रिटर्न आएगी ना, आपने इफ़ नॉट रिटर्न वाले जो सेक्शन है ना वहाँ पे उसको खाली करते जाना है कि भाई यहाँ पे रिटर्न नहीं आए, ठीक है। ये वाला रिटर्न हो गया, ये वाला रिटर्न हो गया, ठीक है। और अगर रिटर्न हो गई, इफ रिटर्न, इफ रिटर्न, तो अगर ये वापस आ जाती है, ठीक है, तो मेरे प्रॉफिट में से माइनस हो के, ठीक है, ये जो रिटर्न है ये माइनस कर दो। हाँ, प्रॉफिट में से नहीं, वो तो टोटल प्राइस से माइनस होना है। हाँ, तो इक्वल टू फाइनल प्राइस माइनस 200, ठीक है। तो आपकी 2041 की जो है ना वो वापस आएंगे, 200 रुपया कुरियर कंपनी आपके पास रख लेगी। तो ये सिर्फ अपनी कैलकुलेशन के लिए, ऐसा कोई कैलकुलेट करता नहीं है, ठीक है। लेकिन ये रिटर्न वाला जो है ना ये तो लाजमी कैलकुलेट करते हैं ना कि भाई अगर रिटर्न नहीं आई तो मेरा कितना प्रॉफिट एडिशनल बन रहा है। कोई प्रोडक्ट दोबारा सेल भी हो सकती है। हाँ, तो जैसे ही अगर मैंने यहाँ पे प्रॉफिट है ना यहाँ पे पूरे मंथ का निकालना है, ठीक है, तो इसको इक्वल टू सम का फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट ऑन करेंगे, यहाँ से लेके सिर्फ उधर क्लिक किया सेल के ऊपर, शिफ्ट दबा के जहाँ तक आपकी है पूरे मंथ की शीट, ठीक है। इस मंथ में 4 दिन रह गए तो मैंने 4 दिन की शीट निकाली है, 1 2 3 1 4, यहाँ तक 4 दिन की, ठीक है। और इसके आगे ये बंद कर देना आपने ब्रैकेट लगा के, शिफ्ट दबा के ब्रैकेट, ठीक है, और एंटर कर दोगे तो आपको जो प्रॉफिट है पूरे 4 दिन का वो तकरीबन 8,871 रुपये जो है वो आपका प्रॉफिट बन के निकल के आ जाएगा महीने का। एक्सेल में कितना ऑटोमेट हो गया चीज़ें, सही है। एक्सेल की वजह से कितना काम आपका ऑटोमेट हो गया, यही काम आप वर्ड डॉक्यूमेंट में कर रहे होते हैं या कहीं लिख के पेपर वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। और आज भी बहुत सारे बिजनेसेस खपते हैं, वो नहीं बनाते एक्सेल शीट। डू दिस थिंग, अपने ऊपर जिंदगी का एक एहसान कर लो, सही है। कितना मजा आएगा करने का ई कॉमर्स। तो इससे जो पिछली शीट थी वो पिछली शीट जो थी वो कस्टमर का था, कस्टमर रिकॉर्ड है उसका नाम, जिसमें सिर्फ रिकॉर्ड सेव करना है। हाँ उसमें कस्टमर मैं कर देता हूँ। और जो हमारे पास प्रोडक्ट एक रिकॉर्ड आपके पास शॉपिफाई बना के देगा, एक रिकॉर्ड आपने अपने पास रखना होता है, ठीक है, मैनुअली इधर डालना होता है। वो CSV शीट बना देता होता है,
लेकिन आई विल रिकमेंड इसके मैनुअल बनाओ, ठीक है। तो इस सारी शीट को भी सारे को सेलेक्ट किया, और ये कैलिबरी जहाँ जहाँ पे लगा हो वहाँ पे आउटफिट लग जाए, और सबका साइज जो है वो 11 हो जाए, बस। मेक सेंस। अब यहाँ पर क्या होता है, कस्टमर रिकॉर्ड के अंदर जब ऑर्डर आएगा तो उस प्रोडक्ट का नाम लिखते जाओगे, या जैसे FPF रोलर परफ्यूम का ऑर्डर आया, ठीक है, तो उसका SKU, और उसके बाद फिर यहाँ पे डेट लिखनी होती है, इंसर्ट 1 कॉलम राइट। तो ये SKU पे ऑर्डर कब आया था उसकी डेट लिखो, उसकी डेट लिख दी, ठीक है। उसके बाद फिर डेट, डे, मंथ उसके अंदर सारा लिखा जाता है, ठीक है। तो वो लिख दी। फिजिकल प्रोडक्ट थी, यस, कस्टमर का एड्रेस क्या था वो लिख दिया, उसका सिटी कौन सा है, सिटी जो है उसका जैसे कि लाहौर है, ठीक है, और जौहर टाउन का उसका एड्रेस है, वो किसी भी घर का हो, वट एवर उसने दिया है वो आपने अपने पास यहाँ पे सेव करना होता है, ठीक है। उसके बाद फिर वो कौन सी कंट्री से है, वो पाकिस्तान से है, ठीक है। उसकी ऑर्डर आईडी क्या, ऑर्डर आईडी वो जो डिलीवरी टेक टाइम बनती है आपकी, जब आप कुरियर कंपनी से अपना ऑर्डर पे डिस्पैच करवाते हो ना, तो वो एक ऑर्डर आईडी बना के देता है, तो वो आपने ऑर्डर आईडी यहाँ पे अपनी मैनुअली लिखनी है उसकी। वो डिलीवरी पर देते हैं। डिलीवरी वाले वो आपके पेपर प्रिंट करके देते हैं उस पर, ठीक है। तो आपने वो इधर लिखनी है। फिर कस्टमर का नाम क्या था, उसका एड्रेस, वो तो सारा मैंने आगे लिखा हुआ है, वाह, ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कस्टमर का नाम भी मिसिंग है, ओह शिट। तो मैं ये वाले जो कंट्री है, ओह शिट, ये करते हैं, हाँ, एड्रेस के आगे सिटी नहीं डाला हुआ, सिटी डाल देते हैं, और कंट्री नहीं डाला हुआ, तो यहाँ पे मैं कंट्री डाल देता हूँ। और यहाँ से जो एड्रेस वाला सीन है, यहाँ से जौहर टाउन को ज़रा ड्रैग करके उधर ले जाते हैं, इस वजह आपको यहाँ से उड़ा देते हैं, राइट क्लिक करके इसको डिलीट कॉलम, ये कर दिया। ऑर्डर आईडी लिख दी, उसका कस्टमर का नाम क्या था, जस्ट इन केस जावेद साहब, ठीक है, जौहर से थे। और एड्रेस को थोड़ा सा लंबा कर दो, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा एड्रेस की ज़रूरत होती है, ठीक है। और यहाँ पे इसको टेक्स्ट रैप करके इस तरह से कर दो, अगर इसमें लंबा भी होगा ना तो इसी के अंदर सेल बड़ा होता जाएगा, लेकिन टेक्स्ट रैप नहीं करते होते, ये चीज़ क्लिप किया करते हैं, अंदर छुप जाता होता है वो, थोड़ी सी बढ़ा दो इसकी लेंथ, और कुछ नहीं, ठीक है। उसका कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर क्या, और ये कॉन्फिडेंशियल होता है, ये आपने अपने पास प्राइवेट रखना होता है, ये याद रखिएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो कस्टमर आप ले रहे हो, ये कॉन्फिडेंशियल है, लीक नहीं होनी चाहिए, सही है। किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो दे रहा है, आपके ट्रस्ट करके दे रहा है, ठीक है, ओके। फिर आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, उस कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ठीक है, और उसको फिर ईमेल आपने की है कि नहीं की, और फिर जब उसका ऑर्डर आपने डिस्पैच कर दिया, तो फिर यहाँ पे आपने पैकेजिंग की है, डिस्पैच की है, तो अभी इनकेस अभी से ऑर्डर आया है तो अभी वो पैकेजिंग फेज में है, तो उसका ऑर्डर स्टेटस पैकेजिंग है, ठीक है। ऑर्डर कब किस डेट को आया, तो यहाँ पे ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट, और फिर यहाँ पे और डिलीवरी डेट, कि वो कब डिलीवरी हुआ, डिलीवरी डेट, ठीक है। फिर वो रिटर्न डेट, ये लिखा करो, ये नहीं लिखते, पता होते हुए भी नहीं लिखते, सुस्ती, प्रोकास्टिनेशन, किक दैट आउट ऑफ योर सेल्फ। देयर ऑलवेज अ मिनी बिलाल इनसाइड यू दैट इज स्टॉपिंग यू टू डू गुड थिंग्स एवरी डे, किक दैट आउट, ठीक है। तो यहाँ पे मैनुअली शाम को आके अपडेट करो, अपनी टीम को बैठाओ, उसको कभी इस अपडेट करो इधर इन चीज़ों को, मुझे हर चीज़ का रिकॉर्ड चाहिए, डेली चेकिंग करो सारे प्रोसेसेस को, ठीक है। तो ऑर्डर डेट आ गई है, डिलीवरी डेट है, रिटर्न डेट है, वो सारा आपने यहाँ पे इसको मार्क करना है, ठीक है। मेक सेंस, क्लियर हो गया। तो आपने इस तरह से अपना रिकॉर्ड रखना होता है बिफोर डूइंग ई कॉमर्स, गेटिंग इनटू ई कॉमर्स। सो दैट्स ऑल माय लेक्चर फॉर ई कॉमर्स स्टोर मैनेजमेंट with Bilal and about Shopify or any of e-commerce that you're doing, and ये वो mistakes थे, वो blunders थे जो कि मैं कर रहा था, and I want you guys to not to make these silly mistakes, ठीक है। every e-commerce business do this, there is nothing big bang in it, very simple, बस टिक के फोकस होके करने की चीज़ है, ठीक है। फिर जब आप ये करोगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा यहाँ पे मेरी इतनी कॉस्ट आ रही है, तो मैं इसके अंदर यहाँ पे अपनी कॉस्ट यहाँ पे बचा सकता हूँ, तो इधर से मैं प्रॉफिट्स बचा सकता हूँ। तो जब आप प्रॉफिट्स बचाना सीखोगे तो अब आप रेवेन्यू बनाना सीखोगे कंपनी के अंदर, ठीक है। तो प्रॉफिट्स फिर जब ये आ जाएंगे, फिर इससे एक नेक्स्ट फेज बनेगा इसी शीट के अंदर कि भाई अब इसके अंदर से सैलरी डिस्पर्समेंट यहाँ पे आपने अपना डालना होता है कि मेरे 10 एम्प्लॉयज़ हैं, मेरे 6 एम्प्लॉयज़ हैं, ये मेरी टीम है, तो वो टीम की क्या कॉस्ट है, उनको जो सैलरियाँ जा रही हैं तो वो इधर से निकल रही है, तो वो पर प्रोडक्ट एम्प्लॉय की कितनी कॉस्ट उस पर पड़ रही है,
तो वो भी आपने डाली। अभी स्टार्टिंग में आप अकेले हो तो अपना एक प्रॉफिट डिसाइड किया हुआ है, तो वही आपका प्रॉफिट है जो आप लेके चल रहे हो। ठीक है, ये जो प्रॉफिट डिसाइड किया हुआ ना, यही आपकी मंथली इनकम है। मेक सेंस? यही सब बचा रहे हो, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा तो आपके प्रॉफिट परसेंटेज भी थोड़ी सी फिर उस हिसाब से इंक्रीज होती है। या फिर आप पर एम्प्लॉय रिकॉर्ड रखना चाहते हो तो पर एम्प्लॉय आप उसकी प्राइसिंग फिर इसमें ऐड करते हो प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, तो ऑलवेज लुक फॉर अ प्रोडक्ट जो कि सस्ती हो, रिलायबल हो, क्वालिटी की प्रोडक्ट हो। टेक बर्नर की पॉडकास्ट सुनना, बहुत एक ऑन पॉइंट चीज़ मिलेगी आपको इसके अंदर से कि ये हुआ क्या। ठीक है, बहुत मज़े की कॉन्वर्सेशन है, तो यू विल लव इट। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ उसने किया गया। वो कहता है कि भाई ये तो मार्केट में 1400-1500 की घड़ियाँ बिकती है ना स्मार्ट वॉचेस। तो क्या हुआ कि लोगों ने ना मैंने यूट्यूबर्स के जाके रिव्यूज़ देखे, और जाके ना रिव्यूज़ में लोगों के रिव्यूज़ देखे कमेंट्स देखे कि लोग क्या कमेंट कर रहे हैं। तो लोग को गालियां दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, कहते हैं हम लोग बाजार ही आगे, कोई अच्छी प्रोडक्ट मिलती ही नहीं है इस प्राइस में। तो कहता है कि मार्केट ख़राब नहीं है, मार्केट तो ले भी स्मार्ट वॉच 1400-1500 में भी ले रही है, महंगी से महंगी 6000 में भी ले रही है, लेकिन वो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट से तंग आए हुए हैं। वो कहते हैं पैसे ले लो, क्वालिटी दे दो हमें। ठीक है, तो वो उसके पीछे भाग रहे हैं। तो उन्होंने उस सेगमेंट को टारगेट किया, उनकी प्राइसिंग उस हिसाब से रखी, और उनको फिर वही सारे जो मसाइल, उसने 3 मसाइल बताए थे टॉप, जो उनके कस्टमर्स उसने जो रिसर्च में देखे स्ट्रेटजी में अपनी, तो फिर उसके हिसाब से प्रोडक्ट की R&D और सारा कुछ करके उसने डिफाइन किया, और फिर उसने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, और वो 24 घंटे में 3-3.5 करोड़ की सेल कर गया इंडिया में। प्राइस उसने कितनी रखी थी? मेरा नहीं, शायद 6000 थी, कंफर्म नहीं है, देख लीजिए। हाँ ना, टेक बर्नर देख लीजिए। टेक बर्नर कभी उसने कोई अपनी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं की थी, पहली प्रोडक्ट थी उसने अपनी लॉन्च की। रिव्यूज देता है, यूट्यूबर है। एक ही दिन में इतनी सेल उसकी कैसे करोगे? That is the point. There is a 2.5 hours की podcast. Go and listen to it. You will get a reality check out of it. 24 घंटे में उसकी सेल होगी। सेल हो गई है, यूट्यूबर वो 4 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे, लेकिन उसने क्या ऐसा तड़का लगाया अपनी स्मार्ट वॉच के अंदर कि उसकी इतनी सेल आई है उसकी यूट्यूब कम्युनिटी ना। यूट्यूब कम्युनिटी में कुछ देखा है तो खरीदा है, ऐसी तो नहीं खरीदनी है। कुछ ब्रांडिंग की और सब कुछ किया है उसने, 2 घंटे में सुकून से बताया, पूरा ब्रेक डाउन करता है वो उसका। ठीक है, तो जस्ट गो एंड वॉच दैट। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आई एम डन विद द टुडेज क्लास, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास विथ कंपैरिजन ऑफ शॉपिफाई एंड वो कॉमर्स, और इंशाल्लाह शॉपिफाई के ऊपर कोशिश करेंगे टाइम मिले तो अकाउंट भी बना लें। ठीक है, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ये ई-कॉमर्स पे